थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए। वाह। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए। हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे। हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। ये कहने को तो सिर्फ चंद अल्फाज हैं, लेकिन कहने वाले मुनव्वर राना आज सच में सो गए हैं। वो अजीम शख्सियत जिसने कभी एक बेटा बनकर मां के लिए लिखा, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, मैंने मां देखी है। तो कभी देश का सच्चा बेटा बनकर देश के लिए लिखा, मैं इसके नाज उठाता हूं सो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती, शहीदों की जमीन है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर होके भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। वो मुनव्वर राना आज इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। मुनव्वर राना वो इंसान रहे जिसमें शायरी से लेकर सियासत तक का सफर तय किया। मुनव्वर राना ने देश के भाईचारे को बनाए रखने के लिए अपनी शायरी के जरिए बड़ा योगदान दिया। मुनव्वर राना कहते थे कि हिंदी और उर्दू आपस में बहनें हैं, इनको कभी अलग नहीं किया जा सकता। इनका रिश्ता ऐसा है कि एक दूसरे के बिना ये अधूरी नजर आती हैं। राना ने इस पर एक शेर कहा था, लिपट जाता हूं मां से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूं हिंदी मुस्कुराती है। 26 नवंबर 1952 को रायबरेली में जन्मे मुनव्वर राना को साल 2014 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। उन्हें कविता शहदाबा के लिए साहित्य अकादमी मिला था। साल 2012 में उन्हें उर्दू साहित्य में उनकी सेवाओं के लिए शहीद शोध संस्थान द्वारा माटी रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। राना 31 साल की उम्र में दुनिया को छोड़कर चले गए। साल 2015 में यूपी स्थित नोएडा के दादरी में अखलाक की मॉब लिंचिंग में हत्या के बाद उन्होंने अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया था। वहीं साल 2014 में तत्कालीन सपा सरकार ने राना को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया था। हालांकि इन्होंने अकादमी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था। मुनव्वर राना वो शख्सियत रहे हैं जो दिल से लेकर दिमाग तक दूसरों पर गहरी छाप छोड़ा करते थे। देश का मुद्दा हो या फिर किसी और चीज का, राना खुलकर अपनी बात शायरी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते रहते थे। आज मुनव्वर राना का जाना देश के लिए सबसे बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के बड़े शायरों में शुमार मुनव्वर राना आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। मुनव्वर राना ऐसे इंसान रहे जो देश के लिए हमेशा आगे बढ़ चलकर आए और चाहे गलत हो या सही उसको वैसा ही ठहराया। ना तो उन्होंने सत्ता का कभी पक्ष लिया, न विपक्ष के साथ में कभी खड़े होते हुए नजर आए। सिर्फ वही कहते थे जो उनका दिल कहता था। अब मुनव्वर राना तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, ना तो वो आपको मुशायरों में नजर आएंगे, ना ही उनकी शायरियां आपको लाइव देखने को मिलेंगी। अब रह गया है तो सिर्फ मुनव्वर राना का कलाम। और चलते चलते हम भी उनकी कुछ लाइनें आपको सुना देते हैं। तो अब इस गांव से रिश्ता खत्म होता है, तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है, फिर आंखें खोल ले जाएं कि सपना खत्म होता है। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं